कल हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे और हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसको ट्राई करिएगा। हमने कहा था आप लोगों से इसको ट्राई करिएगा और नहीं आएगा तो बिल्कुल आप लोग हमसे पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो बच्चों कल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है बच्चों, एक लीनिंग टावर था। क्या था? एक लीनिंग टावर। और लीनिंग टावर का मतलब मैंने बताया हुआ था। लीनिंग टावर किसे कहते हैं? ऐसा टावर जो वर्टिकल ना हो, स्लैंट हो, इंक्लाइंड शेप में हो। कैसा हो? इंक्लाइंड हो। जो हॉरिजेंटल से मेरे ख्याल से थीटा एंगल पर बोला जा रहा था इंक्लाइंड है, वो वर्टिकल नहीं था। टावर वर्टिकल नहीं था कि आप राइट एंगल बांध कर चलो। ये बेस से यानी हॉरिजेंटल से थीटा थीटा एंगल पे इंक्लाइंड था। तो एक लीनिंग टावर था और टावर के टॉप पर कोई पर्सन बैठा हुआ था और दो स्टेशंस को वो देख रहा था। दो स्टेशंस थे, हमने स्टेशंस को ए और बी मेरे ख्याल से माना था। पहले स्टेशन को ए और दूसरे स्टेशन को बी हम लोग माने थे, और इस पॉइंट को शायद सी माने थे। और जब ऑब्जर्वर इस यहां से पहले स्टेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन था कि डिप्रेशन था? हाँ, दोनों स्टेशन से टावर के टॉप का जो एलिवेशन था वो अल्फा और बीटा था। मेरे ख्याल से ये अल्फा था और ये बीटा था। क्लियर है? और ये भी दिया हुआ था कि टावर के फुट से पहले स्टेशन टावर के फुट से पहले स्टेशन की डिस्टेंस ए यूनिट थी, मतलब ए थी। और टावर के फुट से दूसरे स्टेशन यानी सी से बी की डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल बी थी, है ना? और हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इस पॉइंट को हमने डी कहा था और इस पॉइंट को हमने ई कहा था। सीई को हम लोगों ने एक्स माना था और डीई को हम लोगों ने एच माना था। क्लियर है? यही था। तो उसके बाद हम लोगों ने किया क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्राइंगल कंसीडर किया था, ट्राइंगल डीसीई। इन ट्राइंगल डीसीई यहां से हम लोगों ने निकाला था टेन थीटा इक्वल्स टू एच बाई एक्स। टेन थीटा इक्वल्स टू एच बाई एक्स। तो यहां से x को हमने इधर भेजा और टेन थीटा को इधर, तो ये बच्चों x इक्वल्स टू एच कॉट थीटा, ये आया था क्या? ओके। उसके बाद देखिए हमने कहा था अब दूसरा ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, डी ए ई। इन ट्राइंगल डी ए ई, इन ट्राइंगल डी ए ई जब लेंगे तो टेन अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन ए प्लस एक्स, ये होगा। बोलिए। ओके। अब करेंगे क्या? ए प्लस एक्स को इधर भेज देंगे, टेन अल्फा को इधर भेज देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन टेन अल्फा, और एच अपॉन टेन अल्फा को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं एच कॉट अल्फा। लिख सकते हैं क्या? एच अपॉन टेन अल्फा को हम लोग एच कॉट अल्फा लिख सकते हैं ना? अब इसके बाद क्या क्या करिए आप लोग, ए को इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू एच कॉट अल्फा माइनस ए। एक्स इक्वल्स टू एच कॉट अल्फा माइनस ए। बच्चों ये जो फर्स्ट ट्राइंगल से आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अभी एक ट्राइंगल हमारे पास बच्चों और बचा है। कौन सा ट्राइंगल? यस, ट्राइंगल बी डी ई या डी बी ई। यहां लेंगे टेन बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी प्लस एक्स। क्या लिखेंगे? बी प्लस एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों बी है और ये एक्स। फिर वही करो, बी प्लस एक्स को इधर भेज दो, टेन बीटा को इधर। तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा, और इसको लिख सकते हैं एच कॉट बीटा। यहां से एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा एच कॉट बीटा माइनस बी। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। हमने तीनों ट्राइंगल का बच्चों यूज किया
और तीनों ट्राइंगल से हमने किया क्या, x की वैल्यू निकाली। तीनों ट्राइंगल से बच्चों हमने x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू देखिए, या ये भी है फर्स्ट इक्वेशन भी, सेकंड इक्वेशन भी और थर्ड इक्वेशन भी। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम लोग करेंगे क्या, हम लोग तीनों ही इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इक्वेट इन द सेंस, अगर x की सारी वैल्यू x की ही है तो ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल भी तो होंगी, होंगी कि नहीं। जैसे याद करो, आप लोगों ने आई थिंक चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ में जो यूक्लिड से रिलेटेड चैप्टर था, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़े थे कि अगर x इक्वल्स टू वाई है, ध्यान से समझिएगा, अगर x इक्वल्स टू वाई है और x इक्वल्स टू जेड है, तो ये दोनों स्टेटमेंट से हमें ये मिलेगा y इक्वल्स टू जेड, होता है कि नहीं, है ना। अगर x y के इक्वल है और x z के भी इक्वल है, तो y और z भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग बच्चों यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए, ये जो तीन इक्वेशन बने हैं, इन्हीं को यूज करके हम लोग अपने रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा, हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले रहे हैं और x को इक्वेट करने जा रहे हैं। x को इक्वेट करेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से x की वैल्यू 1 में h cot थीटा है और x की वैल्यू 2 में क्या है, h cot अल्फा माइनस a। तो यहां से बच्चों मिल जाएगा h cot थीटा इक्वल्स टू h cot अल्फा माइनस a। लिख सकते हैं कि नहीं, जहां डाउट हो पूछ लीजिएगा, बताइए, सही है ना। ओके, अब करिए क्या, a को उधर भेज दे रहे हैं और h cot थीटा को इधर, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू h cot अल्फा माइनस h cot थीटा। अगले स्टेप में a इक्वल्स टू h अगर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा cot अल्फा माइनस cot थीटा। तो यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा a अपॉन cot अल्फा माइनस cot थीटा, और इसको बच्चों मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। ओके, तो बच्चों ये हमने 1 और 2 को लेके चला था, तो h की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 एंड, इस बार सेकेंड को ना लेकर हम थर्ड को ले रहे हैं, देखते हैं इससे क्या मिलता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये है x की वैल्यू h cot थीटा, ये हो जाएगा h cot थीटा इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू है h cot बीटा माइनस b। कोई डाउट किसी को। फिर वही काम करेंगे जो काम अभी ऊपर किए थे, h की वैल्यू यहां से ही बच्चों निकालेंगे। h, हाँ अभी भी नहीं आ रही, चलो ठीक है। देखो, अगर कुछ ऐसा इशू होगा तो आप रिकॉर्डिंग से भी समझ सकते हो, माइक है तो इधर उधर हो जाता है। तो एच बी को अब इधर LHS में भेजेंगे और h cot थीटा को RHS में, तो देखिए क्या होगा, b इक्वल्स टू h cot बीटा माइनस h cot थीटा। फिर वही काम करेंगे, h कॉमन ले लेंगे RHS में, तो अंदर आएगा cot बीटा माइनस cot थीटा। फिर बच्चों क्या करेंगे, इस जो कोफिशिएंट में h के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको आप LHS में भेज दीजिए, तो कुल मिला के यहां से h की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। h की बच्चों ये भी वैल्यू आ गई, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। कोई डाउट। बस बच्चों, अब लास्ट स्टेप अब बच्चों करने जा रहे हैं। अच्छा, जरा इक्वेशन नंबर 4 और 5 से बताइए किसकी वैल्यू लिखे हैं हम, h की वैल्यू, दोनों h की वैल्यू है। तो लास्ट हम बच्चों जो कंपेयर करेंगे, लास्ट स्टेप में जो कंपेयर करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करने जा रहे हैं। फ्रॉम
4 एंड 5 दोनों h की वैल्यू है तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब आएगा क्या, a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, क्या आएगा, a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू b अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा a कॉट बीटा माइनस a कॉट थीटा इक्वल्स टू b कॉट अल्फा माइनस b कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, b कॉट थीटा ये आप चाहे तो इधर भेज दीजिए, b कॉट अल्फा को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा a कॉट बीटा माइनस b कॉट अल्फा इक्वल्स टू, ये माइनस a कॉट थीटा है, अगर इसको आप RHS में भेजोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी a कॉट थीटा माइनस b कॉट थीटा। दिख रहा है ना, ये लास्ट में दिख रहा है ना, माइनस b कॉट थीटा लिखा हुआ है। क्यों, ये दिख रहा है RHS में सबसे लास्ट में a कॉट थीटा माइनस b कॉट थीटा। ना दिख रहा हो चलो मैं नीचे लिख दूं, a कॉट थीटा माइनस b कॉट थीटा। अब देखिए अगले स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, a कॉट बीटा माइनस b कॉट अल्फा, कॉट थीटा आप कॉमन ले लीजिए बच्चों, जब कॉट थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा a माइनस b, आएगा क्या। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू a कॉट बीटा माइनस b कॉट अल्फा अपॉन, ये a माइनस बी को नीचे भेज दीजिए, a माइनस बी। क्या प्रूफ करना था बच्चों, अच्छा ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा सर प्रूफ करना था b कॉट अल्फा माइनस, अगर आप ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो नीचे भी, ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा, और नीचे भी अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल, अब हो गया ना। तो वो कोई साइन का कोई इशू नहीं था, अगर केवल एक में ही होता, केवल न्यूमरेटर में होता, डिनोमिनेटर में ना होता तो हम मान सकते थे, लेकिन दोनों में साइन चेंज है तो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहो तो दोनों में माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पलट जाएगा, जो प्रूफ करना था एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये NCERT का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 16। बोला ये जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, हम केवल सोल्यूशन पे डिस्कस कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक बच्चों टावर है और बोला जा रहा है इसके बेस से 2 पॉइंट्स, जो पहला पॉइंट है वो 4 मीटर डिस्टेंस पे है, और जो दूसरा पॉइंट है वो टोटल बेस से 9 मीटर डिस्टेंस पर है। मान लो पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, ये C है, ये D है। तो बोला ये जा रहा है कि, फिर से क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जिसको कि हमने A और B बोला है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो दोनों पॉइंट है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, आगे पीछे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। आगे बोला जा रहा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये किसकी बात कर रहा है, स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, कि कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, इन 2 पॉइंट्स पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप का, इन 2 पॉइंट्स पर, पॉइंट ए पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना और पॉइंट बी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हालांकि CBSE ने कॉम्प्लीमेंट्री का टॉपिक हटा दिया है तो चांसेस तो कम है इसके आने के,
लेकिन फिर भी अब है तो थोड़ा सा इतना भी नहीं है कि हाँ हम कर नहीं सकते। ये बताइए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल कब कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे? क्या हो जब? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब उसका सम, हाँ हाँ, जब दो एंगल का सम 90 हो, जब दो एंगल का सम 90 हो तब हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हम मान लेते हैं बच्चों, एंगल ए पर, यानी ए पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है इसको हमने अल्फा मान लिया। तो क्योंकि एंगल ए और एंगल बी का सम ये गिवन है, एंगल ए और एंगल बी का जो सम है बच्चों वो 90 है। एंगल ए का मतलब एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी बी सी, ये क्या है? 90 है। हमने मान लिया मान लिया कि एंगल डी ए सी अल्फा है, तो एंगल डी बी सी 90 माइनस अल्फा होगा, है ना? दोनों का सम देखो 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। अब प्रूफ क्या करना है हमें? आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। टावर की हाइट को 6 मीटर प्रूफ करना है। हम टावर की हाइट को h मान ले रहे हैं। जब बोर्ड में बच्चों आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे जैसे जो चीज हम बोल रहे हैं या जो चीज हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, उसको आपको बच्चों कॉपी में लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब जैसे हमने मान लिया, ये हमने बोला कि इस एंगल को हमने अल्फा माना, तो आपको बच्चों ये कॉपी में लिखना पड़ेगा, लेट एंगल डी ए सी इक्वल्स टू अल्फा, since angle A and B are complementary, then angle B equals to 90 minus alpha। फिर अगला स्टेप, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। तो इस तरह से करेंगे, कर लोगे ना? क्योंकि स्टेप मार्किंग बच्चों होती है, और ऐसे ऐसे करोगे तो अब तभी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो अगर 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर वर्डिंग नहीं लिखोगे तो कट सकता है। दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, हम उसको लिखवाते भी चलेंगे, बट अब हैबिट मुझे इतना लगता है, अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो तो इतना जो एज्यूम कर रहे हैं वो तो लिख ही सकते हो। तो ओके, अब आते हैं ट्राइंगल पे। दो ट्राइंगल हमारे पास बच्चों यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी tan अल्फा इक्वल्स टू h/4। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, अभी कुछ मत करो। tan अल्फा इक्वल्स टू h/4। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल डी बी सी। अभी डी ए सी लिए थे, अब डी बी सी ले लो। तो डी बी सी में लेंगे tan 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू h/9। tan 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू h/9। अब बच्चों ये अभी क्योंकि हमने ये पढ़ाया नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सिलेबस से हटा दिया गया, बट अभी तो अभी के लिए आप एज अ फार्मूला मान के चलो कि tan 90 माइनस अल्फा या tan 90 माइनस थीटा, कोई भी 90 माइनस अगर आपने लिख, हाँ, तो कॉट अल्फा होगा। तो tan 90 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं कॉट अल्फा इक्वल्स टू h/9। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब बच्चों करेंगे क्या, 1 में लिखा हुआ है tan अल्फा इक्वल्स टू h/4, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है cot अल्फा इक्वल्स टू h/9। आप करिए क्या, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एलएचएस का एलएचएस में और आरएचएस का आरएचएस में। ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल्स टू h/4 इंटू h/9। अब tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1 होती है। वेरी गुड। तो 1 इक्वल्स टू एच, 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36। 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36। 36 को आप इधर भेज दीजिए एलएचएस में, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो बच्चों जब आप रूट लग जाएगा तो ये आएगा एच की वैल्यू ±6 मीटर, ±6। ये दो वैल्यू एच की आएंगी, बट निगेटिव -6 जो है वो पॉसिबल होगा नहीं। क्यों एच की -6 क्यों नहीं ले सकते हैं? एच इक्वल्स टू -6 नॉट पॉसिबल। कोई बताएगा रीजन? बोलो जल्दी बोलो। हाइट है, यस, हाइट है। हाइट हो या डिस्टेंस, हाइट हो या डिस्टेंस हो, वो निगेटिव में नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। वेरी गुड। तो यहां से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर
h इक्वल्स टू 6 मीटर, और यही मेरे ख्याल से प्रूफ करना था। क्यों संजय, समझ में आया? और कौन सा मेथड से करोगे? और मेरे ख्याल से ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, और मेरे मेरे ख्याल से और कोई दूसरा मेथड तो अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? बहुत टफ हो गया ये वाला मेथड। आज देखो बच्चों, ये इस टाइप की चीजें मेरे पास और भी स्टूडेंट से आ चुकी हैं। अगर आप ऐसा करके करते हो तो आप किसी भी जनरल क्वेश्चन को आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 30 और 60 मान लिया, क्या ये कहीं पे गिवन है कि पहला 30 है दूसरा 60? मैं कह दूं पहला भी 45 है दूसरा भी 45 है, या पहला 20 है दूसरा 70 है, तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये 30 है या 60 है? ये तो फिर स्पेशल केस हो जाएगा। ये जनरल चीज है कि वो तो आप उसको जनरल को पर्टिकुलर में चेंज कर दे रहे हो, वो तो गलत हो जाएगा फिर, सीधी सी बात है। तो ये जनरल की चीजों को जनरल से ही प्रूफ करना चाहिए। अच्छा, छोटा सा मैं क्वेश्चन तुम्ही से पूछता हूँ, ये बताओ 2n, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, स्मॉल n, ये इवन होता है कि ऑड होता है? मैं बोल तो रहा हूँ n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 आप रखो और उस 2n निकालो, क्या आएगा? हमेशा इवन ही आएगा, हमेशा। हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। बट अगर इसी चीज को कोई और स्टूडेंट आए और कह दे सर ये 2n की जगह पे हम 2 4 6 8 लेके नहीं चल सकते, तो ये ज्यादा 2 4 6 8 लिखकर चलना वो सही रहेगा, या 2n लिखोगे तो वो सही रहेगा? क्यों? दोनों में अंतर यही है कि जब आप 2 4 6 8 लिख रहे हो तो वो केवल आपको 4 डिजिट तक रोक दे रहा है, उसके आगे होगा या नहीं होगा अभी डाउट में है। लेकिन अगर हमने 2n लिख दिया तो 2n लिख दिया, इसका मतलब ये इस जनरल केस हो गया, n की कोई भी वैल्यू ले लो ये सभी के लिए रिजल्ट ट्रू होगा। बट ये उसका स्पेशल केस हो जाएगा आप अगर 2 4 और 6 या केवल पर्टिकुलर नंबर लेके चलते हो। तो यही चीज यहां पर भी है बच्चे। अगर आप अल्फा की वैल्यू फिक्स ले लोगे कि हम 30 ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, तो मेरे मेरे लिए वो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। अगर वहां से प्रूफ हो गया तो क्या पता और बाकी दूसरे वाले पेयर से प्रूफ ना हो पाए। तो मेरे ख्याल से ये लेना सही नहीं है, आपको जनरल लेकर चलना है। आपको अल्फा में प्रॉब्लम है तो अल्फा की जगह पे कोई और चीज ले सकते हो, बट आप 30 60 या स्पेशल केस लेकर नहीं कर सकते, वो गलत है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, क्लास मेरे ख्याल से ओवर होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 8 और 9 की वीडियोस आपके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जब इधर के बीच से जब भी जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, और पहले के चाहोगे तो पहले के भी मिल जाएंगे, अभिषेक सर वाले चैनल पे या हमारे चैनल पे पड़े होंगे। लेकिन इधर भी 15-20 दिन से जो पढ़ा रहे हैं ये स्कूल के चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप उसको व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम बता देंगे चैप्टर नंबर 8 और 9 से रिलेटेड।